9 साल बाद अचानक से विजय माल्या आकर 4 घंटे का पॉडकास्ट देते हैं। थंबनेल पर लिखा होता है बड़े बोल्ड लेटर में, आई एम नॉट ए चोर। The only chore who is being called chore after repaying 2.5 times. अब ये कैसा लॉजिक हुआ, अगर चोर ने चोरी नहीं की और पुलिस ने चोरी का सारा पैसा वापस ले लिया, क्या इसका मतलब ये हुआ कि चोर चोर नहीं है? ऐसे तो हर इकोनॉमिक वेंडर संपत्ति जब्त होने के बाद कह सकता है कि मेरे गुनाह तो माफ हो गए। नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2016 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बड़े अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दुष्यंत दुबे से मिलते हैं। इनकी मुलाकात मुद्दा था विजय माल्या। वही विजय माल्या जिनके एजेंट ने 9,000 करोड़ का कर्ज था। इस मीटिंग में दुष्यंत दुबे एसबीआई से सीधे तौर पर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि विजय माल्या देश से भाग सकता है। वो सलाह देते कि ऐसा करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली जाना चाहिए। अगला दिन 29 फरवरी एसबीआई के अधिकारी दुष्यंत दुबे से मिलते हैं। सुबह सुप्रीम कोर्ट में पेशेंट दाखिल करते हैं, लेकिन एसबीआई के अधिकारी दुबे से मिलने नहीं आते हैं। ये सिर्फ 5 दिन बाद 5 मार्च को ये होता है कि एसबीआई की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 मार्च को ही विजय माल्या देश छोड़कर जा चुका होता है। इस घटना के 9 साल बाद अब विजय माल्या एक पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूबर राज शर्मनी के साथ। वो इसमें कहते हैं कि वो देश छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर जनेवा गए थे। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport, and then I flew. 4 घंटे से लंबे पॉडकास्ट में वो अपने अलग अलग आरोपों को डिफेंड करते हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की कि उनकी कोई All this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? गलती नहीं थी। मेरी राय में दोस्तों ये एक बड़ी खबर यूट्यूब कम्युनिटी के लिए इतने हाई प्रोफाइल इंटरव्यू यूट्यूबर को दिए जा रहे हैं, मीडिया को दिए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंडियन मीडिया से हर किसी का भरोसा उठ गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक कंसर्न भी है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये पॉडकास्ट सिर्फ एक जरिया बन गया है लोगों को पीआर के लिए? आज विजय माल्या राज शर्मनी के लिए पॉडकास्ट पे बैठे हैं। इससे पहले ललित मोदी बैठे थे। माधव सिंह और एनआईएस प्रकाश पॉडकास्ट कर रही है 22 जून के सीईओ के साथ। एक और ऐसे आदमी जो ने एलिगेशन लगे हजारों करोड़ का फ्रॉड का। ये सभी ऐसे लोग हैं जो सभी ऐसे फ्रॉड कर चुके हैं, हजारों करोड़ के सभी लोग। अपने आप से पूछ के ये पॉडकास्ट पे ज्यादा जना व्यापार करते हैं। एवरेज जर्नलिस्ट से इंटरव्यू देने से विजय माल्या आया तो सवाल उठते हैं, क्या ये सही में विक्टिम है, किसी की साजिश का शिकार है, या फिर वाइट वॉश किया जा रहा है? हमने पूरा पॉडकास्ट देखा, उनका फॉलो किया है। न्यूज रिपोर्ट, फैक्ट्स और विजय माल्या के खुद के जवाबों के आधार पर हमने जानने की कोशिश की है यहाँ पे एक्चुअली सच्चाई क्या है। सबसे पहला आरोप है विजय माल्या के ऊपर लगता है कि अपने किंग्स प्लेन से एम्प्लॉय को सैलरी ना देना है। इमेज 2012 के रंग हुआ था, तब एम्प्लॉय को सैलरी देना बंद कर दिया। 20 अक्टूबर 2012 को एयरलाइंस को सारी फ्लाइट बंद कर दी गई थी और 31 दिसंबर 2012 को डीसीडीएन फॉर्मल इस लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। जनवरी 2013 की इस खबर को देखिए, 8 महीने हो चुके थे एम्प्लॉय को काम करते हुए, 8 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली थी। अब 2025 को इस पॉडकास्ट को देखिए, अपने एम्प्लॉय को बहुत केयर करते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करी थी सैलरी पे करने की, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उन्हें फंड को सीज कर दिया था। उसकी वजह से वो सैलरी पे नहीं कर पाए। एक्चुअली पूरी पॉडकास्ट में जब सैलरी पे करने की बात आती है तो माल्या इसी कर्नाटका हाई कोर्ट को आर्गुमेंट का इस्तेमाल करता है। Ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. There was money lying in deposit with the Karnataka High Court. I specifically applied to court to pay the salaries of Kingfisher Airlines staff. The banks objected and the court refused the permit. The person didn't know that upon objection by the same banks, the Karnataka High Court declined to agree to drawing readily available cash to pay this. लेकिन यहाँ 2 चीजें हैं जहाँ ढंग से क्वालिफाई नहीं करते। पहला, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्चुअली 2013 में किंग्स एयरलाइंस को सीज किया था, जबकि एनफोन को सैलरी मिलना 2012 से ही बंद हो गई थी। तो क्या सैलरी ना अपने हाई कोर्ट पे डालना सही है? जब 2013 में हाई कोर्ट के सामने जब पेटिशन जतानी थी तो वो सैलरी पे करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज की, तो इस पेटिशन में एक महीने की सैलरी की बात की गई थी। 13 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे, ये पूरी पेंडिंग सैलरी नहीं।
ये बात सच है कि उनके रिजेक्ट कर दिया था हाई कोर्ट ने, उनकी एक्सेप्ट भी कर लिया होता तो भी एम्प्लॉयज को एक ही महीने की सैलरी मिलती, जबकि एक्चुअली में 8-8 महीने की सैलरी उनसे छीनी जा रही थी। टोटल में कंपनी के 3000 एम्प्लॉय के 300 करोड़ रुपए की सैलरी पे नहीं की गई थी, आज तक पे नहीं की गई है। इनमें कई एम्प्लॉयज को 25 से 50 लाख की सैलरी पेंडिंग में है। उनसे पूछा जाता है कि बाकी कंपनी में सक्सेसफुल थी, उस कंपनी में आने वाले पैसे क्यों नहीं किया गया इन एम्प्लॉयज की सैलरी। Yeah, here's what pissed people off, that in your private life you were enjoying. If your suggestion is that I should have laid low in some artificial way, forget the shareholders of all the other businesses, United Spirits, United Breweries. Only asset and liability in life was Kingfisher Airlines. I had nothing else. That's the way I should have behaved, right? So sadly, if one company fails, is it your suggestion that the whole group must? जवाब में विजय माल्या कहते हैं कि किंग्स ऑफ प्रेशर एक इकलौती पैरिटी नहीं थी। एक तरफ तो एम्प्लॉय की सैलरी पे नहीं की जा रही थी और दूसरी तरफ विजय माल्या खुद से बड़ी बड़ी लग्जरी पार्टी में कर रहे थे। मतलब ये कह सकते हो आपके 60 बर्थडे पर गोवा में एक बहुत बड़ी पार्टी की जो 2 दिन तक चली थी। इसमें 200 गेस्ट आए थे, ताज होटल में रहे थे, एस्मेट पॉप में सोनू निगम जैसे लोगों को बुलाया गया स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए। मतलब इस पार्टी में लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सो जाहिर सी बात है एक अरबपति एक पार्टी पे 13 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, वो अपने किंग्स एरियंस को 300 करोड़ पे क्यों नहीं कर सकता है। मतलब प्रायोरिटीज पे लेके सवाल किया गया तो विजय माल्या ने कुछ गलत नहीं। Kingfisher Airlines was in no position to pay. But okay, maybe it was a mistake. I should have probably come here to London and had my party and nobody would have known. लगा जो उन्होंने किया, मतलब कि ये कह सकते हो आप जिस तरह से उन्होंने ये बयान जारी किया है।